इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 डिग्री। वो कहता है ये टॉप ऑफ द पोल है, ये हमारा 15 डिग्री है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर, एक कोई पॉइंट है जिससे हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं, तो ये ग्राउंड हमारा जो है, ये बेस जो है हमारी 100 मीटर है। द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30। अब दूसरे का जो एंगल जो है वो फाइंड किया गया है, तो वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमने इसकी हाइट जो है वो फाइंड करनी है, यानी ये BC फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है। तो हम यहाँ से जो है फ्रॉम फिगर एंगल जो है, ये हमारे पास ट्रायंगल है BCD, ये हम लेंगे BC और D, ये वाली ट्रायंगल जो है ये हम लेंगे और इससे हम निकालेंगे। तो BC हमारे पास है x के इक्वल, और BD हमारे पास है y के इक्वल। ये उसने हमें दिया हुआ है x और y, और हमारे पास थीटा जो है वो है 60 डिग्री का। तो हम लिखेंगे BC ओवर BD इक्वल tan ऑफ 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है BC की वैल्यू पता है x है, x पुट करेंगे। BD की हमें वैल्यू पता है y है, y लिखेंगे इक्वल tan ऑफ 30 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले x को लिख लेते हैं। ये इधर डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। tan ऑफ 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, तो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1 को डिवाइड करेंगे √3 पे, तो ये हमारे पास निकल आएगा 0.577। y मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में हम y भी लिखेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब हमने अपनी दूसरी इक्वेशन बनानी है। ये ट्रायंगल आ गई हमारी, कंसीडर ट्रायंगल ACD AB और C। अब हमने ये पूरी वाली लेनी है, पहले हमने ये ली थी BCD, B, C और D। अब हमने ये पूरी ट्रायंगल कंसीडर करनी है ABC। अब इसके हिसाब से, अगर ABC के हिसाब से अब हम जो है वो निकालेंगे, तो ये आ जाएगा BC ओवर AB। ये BC है हमारा और ये AB है। ये हमारे पास होता है tan के इक्वल। अब tan उसने हमें थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे उसने 15 डिग्री दी है, तो हम tan ऑफ 15 लिखेंगे। BC की जगह पे ये देखें, B और C की जगह पे x क्या है, B और C की जगह पे x लिखेंगे। AB की जगह पे हम जो है वो 100 प्लस y लिखेंगे। AD की जगह पे AB है ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये AD भी है और BD भी है, तो दोनों का जो है वो एडिशन होगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, AB की जगह पे लिखेंगे AB प्लस AD, यानी इन दोनों का एडिशन है ये A और D का और B और D का, B और D, ठीक है।
किसके इक्वल है, 10 15 के इक्वल। 10 15 की वैल्यू जो है हमारे पास 15 डिग्री, इसकी वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 0.268। एक्स का एक्स आ जाएगा ओवर ए बी की हमारे पास वैल्यू है 100, यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर। और बी डी की वैल्यू है, प्लस लगाएंगे, बी डी की वैल्यू हमारे पास है वाई, ये वाला, तो हम यहाँ पे वाई लगाएंगे 0.268। अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इधर ही रहेगा, ये इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। 0.268 मल्टीप्लाई का साइन देंगे 100 प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसको y को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 100 के साथ इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 26.8, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.268 y। ये x है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी 0.577 y। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0.577 y फ्रॉम इक्वेशन 1। ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.8 प्लस 0.268 y। अब ये वाली वैल्यू भी y की है और ये वाली भी y की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इसको जो है उठा के इधर वाली साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.577 माइनस, ये यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगी 0.268 और y। इक्वालिटी का साइन 26.8। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, अब ये 26 y इधर ही रहेगा, यहाँ आ जाए, ये आ जाएगा y इक्वल टू 26.8 ओवर 0.309। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 86.73 मीटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 से हमने ये हमारी y की वैल्यू ड्रा, यहाँ से ये y की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है y इक्वल टू 87.73। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 86.73। अब ये देखेंगे, ये हमने पहली क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड की थी 0.577 y। तो अब क्या करेंगे, हम इसी में y की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये है x इक्वल टू 0.577 y, x इधर ही रहेगा, 0.577 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो है हमारी y की वैल्यू, ये वाली जो हमने निकाली है 86.73 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 86.73, तो x हमारे पास आ जाएगा 50.04 यानी 50 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 मीटर्स। हमने x और y दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। ये अब हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। यही हमारा आंसर है।